अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद हनी। नाउ आज का हमारा टॉपिक है हाउ द टेबल्स रिलेशन आर फॉर्म्ड इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम टेबल्स और रिलेशन को कैसे फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, फॉर्म अप। सो आज हम पढ़ेंगे टेबल और रिलेशन और टेबल का क्या सीन है। सो अ टेबल और रिलेशन इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी को इस्तेमाल करने के लिए टेबल और रिलेशन को स्टोर किया जा सकता है। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग, एंटिटी सब कुछ है, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब इन्होंने एंटिटी की डेफिनेशन बता दी है कि एंटिटी क्या है। ठीक है, अबाउट इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होती है डेटाबेस में उसको एंटिटी कहा जाता है। एन एंटिटी हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, एंटिटी के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं विद द यूनिक नेम्स, एक यूनिक नेम जैसे नाम के साथ आगे हम पढ़ते हैं। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन और मोर वन वैल्यू, हर एट्रीब्यूट की एक या एक से वन एंड ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, ईच एट्रीब्यूट की। एंटिटी की कितनी है, मैनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट की कितनी, वन एंड ओनली वन वैल्यू होगी। नाउ पढ़ रहे हैं हम टेबल क्या है, जो कि एंटिटी को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और एंटिटी क्या है, एंटिटी एक एंटिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन डेटाबेस में। ठीक है, एंटिटी में एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट में वैल्यू कितनी, एक ही स्टोर हो सकती है। लाइक जैसे ये एस टी डी है, ये एस टी डी एक एंटिटी है। इधर एंटिटी का नेम, एफ नेम, फादर नेम जो भी है, एंड रोल नंबर। ठीक है, सो ये क्या है, एंटिटी ऑफ एट्रीब्यूट, दिस इज द एंटिटी। और ये कैसे एट्रीब्यूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट में एक सिंगल वैल्यू हुई। ठीक है, सिंगल वैल्यू। देखिए ये एंटिटी कितने इसके एट्रीब्यूट्स है, 3, और एट्रीब्यूट में एक एक वैल्यू। ये नहीं हमने किया नेम और उसके साथ ही हमने एफ नेम लिख दिया, नो, ये गलत हो जाएगा। नाउ हम आते हैं फॉर्मिंग अ रिलेशन कैसे बनते हैं। रिलेशन आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट। ये फॉर्म कब आते हैं, जब एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी विच इज़ फॉर्म्ड इज स्टोर्ड। ठीक है, जब हम एट्रीब्यूट को एंटिटी में स्टोर कर सकते हैं तो हम रिलेशंस को क्या करते हैं, एंटिटी को में स्टोर कर सकते हैं। सपोज डैट स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम दी फॉलोइंग एंटिटीज़ क्या है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स लिस्ट है, स्कॉलर है, स्कॉलरशिप है, टेबल है। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको इधर दी है। So the student's entity can be defined the form of database modeling as student name, now roll number, job, address and phone number. The name of student is the name of entity and the field in parentheses indicate the attributes. ये क्या है, इसके बाद जो ब्रैकेट्स में है, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ दिस एंटिटी, इस एंटिटी के। ठीक है, the defining of entity can be used to construct a relation, can be easily all attribute parentheses and convert into common and। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो पैरेंथेसिस है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम, और जो ये स्टूडेंट का रिलेशन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, जो कि हमारे इजीली टू अंडरस्टैंड होगी। सो हमने इधर रोल नंबर, नेम, डॉब, एड्रेस एंड फ़ोन, ये हमने क्या किए हैं, फॉर्मिंग ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने फाइंड किया व्हाट इज़ वेयर इज़ एंटिटी, एंटिटी कहाँ है, फिर हमने फाइंड किया एट्रीब्यूट कौन से हैं, देन एंटिटी और देन जो एट्रीब्यूट है उनको कन्वर्ट कर दिया टेबल में। ठीक है, ये वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर गिवन इन कॉलम्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स में है, जैसे रोल नंबर, नेम, डॉब, एड्रेस, ETC, फ़ोन। ठीक है, ये हमारी किस में, कॉलम्स में है। अब रोज़ में क्या चीज़ें आएंगी, ऑल एक्रेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इनका रोज़ जो रिकॉर्ड होगा ये सब किस में आएगा, सीधी सी बात, जो फील्ड्स हैं वो रो कॉलम में आ जाएंगी। ठीक है, और जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास किस में आ जाएगा, रो में। और हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो कॉलम में आएंगे और जो रिकॉर्ड है वो रोज़ में आएंगे। दी रोज़ आर नाउन और ट्रपल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। वो रोज़ को क्या कहते हैं,
ट्यूपल्स दे आर फॉलोइंग रिलेशन कैन बी है, ये हमारे पास टेबल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने पढ़ा है जी टेबल क्या होता है, टेबल इन रिलेशन, फॉर्मिंग रिलेशंस एंड ETC। और आज हमारा इधर ही टॉपिक हम एंड करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।